उत्तर श्रीरंग देवी दिश ईशान सुदेव। पूरब श्री ललिता सखी अग्नि विशाखा से। दक्षिण चंपक लतिका चित्रालय ऋतुपे। पश्चिम तुंग विद्यास के वायुकोन दुले। श्री महावाणी जी में जो योग पीठ का वर्णन किया गया है, सखियों की जो कुंज बाग और उनकी जो अवस्थिति है, जो दिशा का दिग्दर्शन कराया गया है, दिशा का सुनिश्चितीकरण किया गया है, वो ये देखिए भगवान की दो तरह की लीला है। श्री श्यामा श्याम की दो तरह की लीला, एक है प्रकट और एक अप्रकट। उसे कहते हैं प्रकटा प्रकट। तो प्रकट लीला उसको कहते हैं जो ठाकुर जी ने अभी मतलब द्वापर के अंत में सपरिकर जो अवतार लिया था, उन्होंने ब्रजमंडल में श्यामा जो श्री वृषभान राय जी की पुत्री रूप में पधारे और ठाकुर जी से नंद भवन में नंद लाला रूप में पधारे, और अन्य गोपी जन जो हैं ये कहते हैं कि वृषभान राय जी 10 भाई हैं। सुभान जी हैं, चंद्रभान जी हैं, वृषभान जी हैं, नंद बाबा 9 भाई। उन्हीं की जो ये पुत्रियां हुई और जो संग आए थे गोपीगण, तो इनका बड़ा विस्तार है। जो सखियां हैं उन्हीं में से उनकी जो वृषभान राय जी के जो भ्राता हैं उनकी पुत्रियां हैं। नंद बाबा के जो भैया हैं उनका भी तो बड़ा परिवार का विस्तार था। तो ये फिर कोटानुकोट की तादाद में, और जो इसको हम लोग नैमित्तिक लीला कहते हैं या प्रकट लीला कहते हैं, जो द्वापर ग्रंथ में ठाकुर जी ने सब परिकर आकर के दास्य, वात्सल्य, सख्य और कांता भाव का जो समुद्र उद्वेलित किया, धारा प्रवाहित की। और जो महावाणी जी में वर्णन है ये अवतार काल की लीला नहीं, इसको कहते नित्य लीला, माने अप्रकट लीला। प्रकट में द्वापर में जो लीला प्रकट हुई थी उसको प्रकट कहते हैं, और ये जो लीला है अप्रकट, मतलब इसको कहते हैं अनादिकाल से लीला चली आ रही है। इसलिए कहते हैं श्री हरिप्रिया सकल सुख सार लाल लाडली नित्य लीला। ये जो लीला है ये महाप्रलय काल में भी है, सर्ग काल में भी है, खंड प्रलय में भी है, और सतयुग में भी है, त्रेता में भी है, द्वापर में भी है, और कलयुग में आद्यावधि भी है, और भविष्य में भी होती रहेगी। लेकिन ये कहते हैं दिखता किसको है, ये गोचरीभूत किसको होता है, तो कहते हैं प्रेमाक्तई है, प्रेमाप्लुतई है। जिनका हृदय प्रियात्मा प्रेम से आप्लावित है उनको ये लीला अनुभव में आती है, और सर्व सामान्य को एक दृष्टिगत नहीं होती। लेकिन है ये नित्य, सदा आज भी चल रही है, पहले भी चली थी। तो इसमें जो वर्णन है ना, तो उसके साथ वृंदावन में जो नित्य विहार की लीला हो रही है, जो जहाँ श्यामा जो है प्यारे श्याम सुंदर हैं, और अनंतानंत जो 8 सखी हैं इनके परिकर हैं, और कहाँ नहीं को और किसी का वहाँ प्रवेश नहीं है। इसलिए से कहते हैं सखी भाव। सखी सहस्रई है परिसेविताम सदा, निम्बाल भगवान ने कही है कि अंगे तुमा में, कि वाम अंग में सूर्य जी विराजमान है, दक्षिण भाग में लाल जी विराजमान है, और सखी सहस्रई है, हजारों हजारों लाखों लाखों सहस्र बिंद हैं, और सुंदर वेशभूषा से अलंकृत हैं, गोदांगी गोदांगी हैं, किशोरी मणि है, पंकज नयनी है। अभी समयानुसार ऋतु आदि के अनुसार प्रिया की बड़ी प्रीति पूर्वक सेवा करनी है।
तहाँ हम लोग योग पीठ का स्मरण कर रहे हैं। इस योग पीठ में हम लोग स्मरण कर चुके थे श्री रंग देवी जी, श्री सुदेवी जी, श्री ललिता जी, श्री विशाखा जी। अब आगे स्मरण करेंगे श्री चंपक लता जी। चंपलता चंपक बरन चित्रा कुमकुम कांति नील रूपीत निचोल निज पहिरे बसन सुहांति सेवा है इन दून को भोजन अरु जलपान अति हित सो अरु गावहीं पावे रस बहुमान। जो पांचवी सखी है पंचमी सखी चंपलतापन, ये पांचवी सखी है। तो चंपलता जी की जो इसमें वर्ण का वर्णन कर रहे हैं, वर्ण माने रंग। चंपलता चंपक वर्ण, जो चंपा नाम की सखी है, देखिए इनको चंपा भी कहते हैं, चंपलता भी कहते हैं, चंपलतिका भी कहते हैं। तीनों का मतलब देखिए, चंपलता चंपक वर्ण। चंपक कहते हैं सोना को, तो सोने का तात्पर्य देखिए कहीं भी शास्त्रों में स्वर्ण का वर्णन आता है, इसे सखियों के लिए आता है, प्रिया जी के लिए आता है कि प्रिया जी कंचन तनी है, हेमांगी है, सुवर्णांगी है, कंचन तनी है, कांचन तनी है। तो इसका मतलब सोने का जो स्वरूप पीला पीला होता है उससे नहीं लिया जाता है। जब सोने को तपाया जाता है तो उसमें जो एक कांति, उज्ज्वल कांति और नील कांति जो मिश्रित होती है, इसमें विशेष उज्ज्वलता होती है, उस वर्ण से लिया जाता है। तो चंपलता चंपक वर्ण। दूसरी बात, एक और जो चंपा का फूल होता है जो पीत वर्ण का होता है, तो स्वर्ण को तपाने पे जो वर्ण उत्पन्न होता है वैसे इनके मंगल विग्रह का वर्ण है, माने गोरे वर्ण की है, लेकिन चंपा की जो आभा होती है वैसे इनके कलेवर से वैसे पीत आभा, गौर आभा निश्चित हो रही है। आप चंपा का फूल भी ले सकते हैं या जो स्वर्ण की जो दिव्य कांति होती है उसको। चंपलता चंपक वर्ण चित्रा कुमकुम कांत, जो कुमकुम से जो तिलक लगाया जाता है, पत्रांकन आदि की सेवा की जाती है, तो वैसे कुमकुम को कहीं कहीं केसर भी कहते हैं और केसर को कुमकुम भी कहते हैं। तो जो चित्रा नामनी सखी हैं वे भी गोरी हैं, लेकिन जो कुमकुम का वर्ण होता है ऐसे हल्का पीताभ और नाभ, इनके मंगल विग्रह की छटा है, कांति। गोरी सब ही है लेकिन थोड़ी थोड़ी गोराई में अंतर है, गौरता में थोड़ा थोड़ा आंतर्य है। तो चंपलता चंपक वर्ण चित्रा कुमकुम कांति, तो ये इनके मंगल विग्रह का वर्ण हो गया। अब नील रूपीत, श्री चंपक लता जो सखी हैं वे नीला वस्त्र धारण करते हैं। जैसे उनकी जो साड़ी है, अतरोटा है, कांचली है, ये सब नील वर्ण की। नील और पीत, और पीत वर्ण की जो वस्त्र हैं वे चित्रा नाम सखी हैं वे धारण करती हैं। तो देखिए इनकी पहचान है। और वैसे समग्र सखी हैं, ये रुचि के अनुसार लाल भी पहनती हैं, हरे भी पहनती हैं, नीले भी पहनती हैं, श्वेत भी पहनती हैं, ककरेजी भी पहनती हैं, सोचनी भी पहनती हैं। लेकिन एक इनकी पहचान है कि इनका जो विशेष जो इनका जो वर्ण है, इनकी जो विशेष, अरे बंद करके रखो भाई, विशेष जो इनका वर्ण है और वस्त्र है वो नील और पीत। और वैसे उत्सव के अगर मान लो अभी आने वाला है बसंत ऋतु का त्यौहार, तो इस बसंत ऋतु के त्यौहार में जब बसंत पूजन करेंगे तो कुंज भी पीत वर्ण की, सैया भी सैया, मसनद आदि, गेंदू का सब पीत वर्ण के,
और जो सखी वृंद वस्त्र धारण करेंगे वे पीत सरसों का फूल होता है ना, वैसे क्योंकि वो उत्साह है, त्योहार है, त्योहार पे तो रंग बिरंगे वस्त्र धारण करती है। जैसे लाल जी की बधाई आती है तो हम लोग स्मरण करते हैं, बहुत सुंदर वर्णन है कि बरन बरन सारी तन पहिरे लागत परम सुहाई। बरन बरन सारी तन पहिरे लागत परम सुहाई। रंग रंग के वस्त्र धारण करते हैं, लेकिन इनकी जो पहचान है, श्री चंपकलता जो सखी हैं वे पीत वर्ण के, चित्रा सखी जो है वो नील वर्ण की साड़ी धारण करते हैं। ये इनका वर्ण हो गया, इनका वस्त्र हो गया। अब ये क्या सेवा करती हैं उनका वर्णन है। सेवा है इन दोनों को भोजन और जलपान, अतिहित सो अरुगावही पावई रस बहुबान। जो चंपकलता नामनी सखी हैं ये प्रिया प्रीतम की भोजन की सेवा करती हैं। और जो देखिए भोजन में दो बातें आती हैं, एक पेय पदार्थ होता है, एक खाद्य पदार्थ होता है। जैसे मान लीजिए लेह्य है, चुष्य है, भक्ष्य है, भोज्य है। तो ये खाने वाली जो चीजें होती हैं जिनको दांत से बात चला के खाई जाती हैं, कुछ निगली जाती हैं, कुछ चूसी जाती हैं, इनको भोजन कहते हैं। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पेय पदार्थ होती हैं। पेय पदार्थ तो पातुम योग्यम पेयम, जिसको पिया जा सके, इसको पिया जाता है। जैसे शरबत है, दूध है, जल है, इसको पेय पदार्थ कहते हैं। तो श्री चंपा नामिनी जो सखी हैं वे प्रिया प्रीतम को सपरिकर, ये चंपा जी हैं तो इनकी मणिकुंडला, मृगनयनी आदि अनेकों सहचरी वृंद हैं, तो अपने सखी वृंदों को लेकर के और ये प्रिया प्रीतम की सेवा में 56 भोग 3600 व्यंजन तैयार करती हैं। और समयानुसार प्रिया प्रीतम को बड़ी दुलार से पुरस्कार करके कर कमल धुलाती हैं, मुख कमल धुलाती हैं। अपने अंचल से बड़े लाल पूर्वक प्रिया जी के मुख कमल को, लाल जी के मुख कमल को, प्रिया जी के कर कमल, लाल जी के कर कमल को पहुँचती हैं। और 56 भोग 3600 व्यंजन, ये बातें राजभोग के समय की। फिर जैसे रात्रि में ब्यारू का समय है, संध्या भोग है, श्रृंगार भोग है, और मंगल के समय मंगल भोग की जो सामग्री है। तो श्री चंपा नामिनी सखी हैं, इनकी सेवा है प्रिया प्रीतम को भोजन कराना। 56 भोग 3600 व्यंजन हम लोग स्मरण करते हैं राजभोग के समय, मतलब मध्याह्न काल में। और जो चित्रा नामिनी सखी हैं बड़ी, ये अपने सखी वृंदों को लेकर के, जो तिलकनी आदि जो सखी हैं उन सखी वृंदों को लेके और सुंदर सुंदर मादक, मादक का तात्पर्य जो सुख वर्धन करे, सुस्वादु हो, हृदय को रुचने वाली हृदय हो, ग्राह्य हो, ऐसे सुंदर सुंदर जो समयानुसार शरबत है, दुग्ध है, जल है, ये उन शरबतों को और ये उन्मत्त कर देने वाली और सुपेय बना देती हैं। कुछ उसमें सुगंधित द्रव्य आदि आदि मिला करके। तो कहने का तात्पर्य श्री चंपा नामनी सखी हैं वे भोजन की सेवा करती हैं, और जो चित्रा नामनी सखी हैं वो पेय पदार्थ। तो कह रही हैं कि सेवा है इन दुहन को भोजन अरु जल पान, अतिहित सो अरु गावहीं पावहीं रस बहुबान। जो रस निर्माण करते हैं उसको बहुत विचित्र ढंग से, बड़े कलात्मक ढंग से उनको और विचित्र विचित्र भिन्न भिन्न द्रव्यों को मिला करके प्रिया प्रीतम को और सुपेय बनाती हैं, सुस्वादु बना करके पान कराती हैं। और अतिहित सो अनुगाम है। श्री चंपा जी और श्री चित्रा जी प्रिया प्रीतम को समयानुसार अत्यंत प्रीतिपूर्वक, लाड पूर्वक। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा कहते हैं तृप्ति भोजन से नहीं होती। जैसे मान लीजिए हम आपको भोजन परोसें और आपको सुंदर पट्टा पे रख दिया, बड़े आसन बढ़िया बिछा दिया, और
आप कर कमल धो लिए और आप पाना शुरू किए, और मैं नहीं मतलब कोई जो आपको भोजन करा रहे, वो आके अगर उसमें कुछ ऐसा शब्द बोलता है कि देखो महाराज आप तो प्रसाद पानी, ये चीज़ आपने कभी खाई है क्या? आपको भला कहाँ से मिलने वाली है, आपको नसीब कहाँ है? तो कहते हैं तृप्ति न भवतु न तो भोजन है ना, भोजन से तृप्ति नहीं होती, सम्मान से होती। किसी को सम्मान करो भोजन नहीं कराओगे ना तो विष बनेगा और रस नहीं बनेगा। तो मैंने अतिहित माने प्रेम पूर्वक जिमाते हैं। जैसे किसी को आप भोजन रख कर भाग जाइए, ना पानी को पूछिएगा, जल को पूछिएगा, दोबारा तिबारा पूछिएगा, तो आप भोजन करा रहे हैं क्या? समझे? तो यहाँ शब्द अतिहित सु अनुगाव है, बड़ी प्रीति पूर्वक नजरों में नजरें डाल के प्रिया प्रथम के मुख देखती हुई, रुचि देखती हुई, भाव देखती हुई, इच्छा देखती हुई, अभिलाषा देखती हुई, एकदम तत्परता पूर्वक, बड़े आदर पूर्वक, अतिहित सो अनुगाव, पूछ करके, स्वाद बता के, प्रिया जी ये पकवान है, सखी वो का है तो बताते प्रिया जी ये तो चंद्रकला है, प्रिया जी तो बहुत सुस्वाद है, चख के देखो, तो प्रिया जी चखती हैं फिर लाल जी को, सखी तो बड़ो सुस्वादु है जी, कौन ने बनाई है, कहाँ नाम है, ऐसे ऐसे उनकी बड़ाई कर करके और पैसे में दिमाती है, और प्रिया पत्नी बड़े रुचि पूर्वक उनको ग्रहण करते हैं और उनके ग्रास ले तो पूरे स्वाद बखानत, प्रिया पत्नी ग्रास होने कहते हैं कौर लेते हैं और चख करके आस्वादन करके, प्रिया जो उनकी प्रशंसा कर सखी ये तो बहुत मधुर है, ये तो बहुत सुस्वादु है, ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत मीठा है, ऐसे प्यारे भी कौर प्रति सखी नहीं हो रहे, और मनवार करके थोड़ी प्रिया जी ये ले लीजिए प्यारे, तो ये ले लो, थोड़ी या चख लो, थोड़ी या देखो, या कुछ बात देखो, मैंने बड़े दुलार पूर्वक बलिहार लेती प्रशंसा करती हुई। तो अतिहित सम अनुगावहि पावहि रस भगवान, और जो माने दुग्ध ही है तो दूध तो वैसे फीका होता है ना, लेकिन उसमें सुंदर मिश्री डालती हैं, मेवा डालती हैं, सुगंधित द्रव्य डालती हैं और उनको और पेय पदार्थ बनाते हैं। तो प्यावई रस बहुबान, रस तो पान कराते हैं, जल पान कराते हैं, शरबत पान कराते हैं, लेकिन उनको बड़ा सुनिष्ठ बना करके, सुस्वादु बना करके, मादक माने और आनंद वर्धन करने वाला और प्रेम वर्धन करने वाला उसको बना करके बड़ी प्रीति पूर्वक खवाते हैं। तो इनकी सेवा है भोजन और जलपान की। आगे हम स्मरण करेंगे, तुंग विद्या इंदुलेखिका गौर बदन हरितार, पहिरे सारी फब रही पंडुर पुपयनार। तुंग विद्या इंदुलेखिका गौर बरन हरितार। श्री तुंग विद्या जो है ये 7वीं सखी है और इंदुलेखा ये 8वीं सखी। तो तुंग विद्या इंदुलेखिका गौर बरन हरितार, ये गौर वर्ण की हैं। तुंग विद्या जो और इंदुलेखा जो गौर बरन हरितार। एक हरताल होता है, आप लोग जानते होंगे, पहले जमाने में जब ग्रंथों का जब हस्तलिखित उनका वर्णन किया जाता था, उनको लिखा जाता था, तो उसमें जब त्रुटि हो जाती थी ना तो वो लोग घोल रखते थे। जैसे आज के ज़माने में वाइटनर आता ना, वाइटनर, तो वो एक ज़माना था जब जैसे गोपी चंदन होता है ना, वैसे उसकी कांति होती, और जहाँ मान लो कुछ लिखने में गलती हो जाती थी तो हम उसको लगा के उसको ढक देते थे, तो उसके वर्ण से हमें मतलब है, उसको हरिताल कहते थे। तो वो पीत वर्ण का होता है, गोपी चंदन देख रहे हैं बिल्कुल वैसे ही मान लीजिए। तो तुंग विद्या इंदुलेखिका गौर बरन हरिताल, ये गोरे वर्ण की है, जो एक गौर कांति होती है जैसे मान कर्पूरवत, और एक जो है इनकी जो गुराई है वो हरिताल की है। एक जो नहीं नैसर्गिक जो गौर होता है ना कि भाई वो गौर है, तो और दूसरी जो है जो हरिताल की पीतिमा होती है वैसे, मतलब दोनों गोरी हैं। गौर बरन हरिताल पहिरे सारी खब रही, और दोनों जो साड़ी धारण करती हैं, वस्त्र धारण करती हैं, पंडुर कहते हैं जो पीला रंग का वस्त्र
पीला रंग का पुष्प होता है। पंडुर पुष्प माने पीले रंग का जो पुष्प होता है। और एक अनार, अनार का जो पुष्प होता है लाल रंग का होता है। तो मैंने एक धारण करते हैं वो पीले वस्त्र धारण करते हैं, और इंदुलेखा जी वो लाल रंग का। और लाल रंग कैसा है, तो जो अनार के फूल का जो रंग होता है उस वर्ण का ये वस्त्र धारण करती हैं। तो तुंग विद्या इंदुलेखिका गौर बरन हरितार, पहिरे सारी फबरही पंडुर पूप अनार। नृत्यादिक अरुकोक की कला भेद गो भाई, रिझवत सिखवत दुहन को अद्भुत दाय पाए। अभी सेवा क्या करती हैं, तो कह रहे हैं कि नृत्यादिक, तो जैसे नृत्य है, वाद्ययंत्र बजाने हैं, मृदंग जैसे मृदंग बजाने हैं, नृत्य दिखाने हैं, और क्रिया प्रसंग की जो ब्याह का प्रसंग आता है या पूजन का प्रसंग आता है, तो देख कहते हैं तुंग विद्या। तुंग माने होता भारी, तुंग माने विशिष्ट, तुंग माने विपुल पुष्कर, और विद्या माने जो विद्या के मानव पुंज स्वरूपा है, महा जो पंडिता सखी हैं। इसलिए मैंने पंडिता करने का मतलब कहते हैं कि साम वेद की आचार्य कहा जाता है श्री तुंग विद्या जी। और संगीत कला के जो है ये महान विदुषी हैं, जैसे विविध वाद्ययंत्र बजाने, अनेक राग तालु बजाने, इन्हीं के परिकर में। जैसे मान लीजिए हम लोग में कहते हैं कि भाई जैसे अभी 11 बज रहा है, तो इस समय जो गुणीजन होते हैं वो राग गान करते हैं, आसावरी है, टोड़ी है, और इसके बाद 11:30 बजे बाद फिर ले लेते हैं सारंग ले लेते हैं। तो ये लोक में जैसे हमारे यहाँ जो निम्बार्क भगवान हैं, हमारे जो आद्याचार्य हैं, उनका लोक में नाम है निम्बार्क भगवान, और सखी परिकर में उनका नाम है श्रीरंग देवी। स्वामी हरिदास जी महाराज हैं, उनका नाम है संत रूप में, आचार्य रूप में श्री हरिदास जी, और सखी रूप में नाम है श्री। इसी तरह से हरिवंश गोस्वामी जी, रूप सनातन गोस्वामी जी महाराज, सबका है। तो ऐसे जानते हैं, ऐसे रागों का भी है। ये बात महावाणी के वर्णन में, जैसे हम कहेंगे सारंग, हमने कह दिया कि भैरव, भाई भैया ने भैरव राग गाओ, तो भैरव, तो लोक में उनको कहते हैं भैरव राग। और जो प्रिया जी के निकुंज में जो उनका नाम है, उनका नाम कुछ अलग है। यहाँ कहेंगे भाई आप बिलावल राग गाएंगे, 8 बजे 9 बजे गाया जाता है। जैसे बदन विलोकन में न लगा, बदन विलोकन में न लगा, बदन विलोकन में न लगा, सारंग है। तो हमें कहने का मतलब ये है कि जैसे हर एक आचार्यों का, जो मधुर भाव के साधक हैं, संत हैं, उनका 2 नाम होता है। एक रहस्य नाम होता है और रहस्य में सेवा होती है, और एक उनका जो पांचभौतिक कलेवल होता है, उसका रीति वैष्णव रीति के अनुसार उनका एक नाम होता है। तो ऐसे रागों का भी ये सारंग है। अभी हमने गाया था अभी पलासी, उस संध्या के समय गाए, जैसे उठापक गाते हैं ना 4-5 बजे को गाया जाता है। गौरी राग गाते हैं, गौरी राग, तो गौरी 5 बजे 6 बजे करीब 4:30 बजे गाई थी। तो गौरी की ये सब्स्टिट्यूट समझ लीजिए, उसके स्थान पे से गाया जाता है। और बिलावल सवेरे गाया जाता है, सारंग और आसावरी अभी 10:30 बजे तक गाया जाता है। इस तरह तो इन रागों का सखी नाम है ना। भैरव राग है, उनका सखी नाम है। जो विभास है, उनका सखी नाम है। जो अभी हमने बिलावल कहा था, तो बिलावल का नाम बिलासावली नामनी सखी है। सारंग को सुरंगांगा कहते हैं, सुरंगांगा नामनी सखी है। गौरी को गौरमुखी कहते हैं, गौरी राग को। यहाँ देखिए राग और रागिनी है ना, तो राग है वो पुरुष और रागिनी उनकी
भारी है इसमें चाहिए, मान स्त्री वर्ग है। तो ये जो सखियाँ सब हैं वे यहाँ तुंग विद्या जो की सब सखी हैं, तुंग विद्या की जूठ मझारी ये सब अनुरागिनी उचारी। ये श्री तुंग विद्या जी की जूठ में तुंग विद्या जी के अंतर्गत रह की सेवा करते हैं। जिसे वो आप सवेरे से लेकर रात्रि तक मल्हार है, तो हम लोग यहाँ मल्हार कहते हैं, और वहाँ उसको सारंग मल्हार कहते हैं, उसको मुक्तावली कहते हैं, मैंने ये रागनी है। बसंत को वैजयंती कहते हैं, यहाँ लोक में कहते हैं भाई बसंत राग गाओ जी, बसंत सुनाओ थोड़ा तो, लेकिन वहाँ के वैजयंती, वैजयंती बसंत है, जो वैजयंती नाम जो सखी हैं वो यहाँ भी बसंत रूप में। सारंगा है, इस तरह केदारा है, उनको कंदर्प कामा कहते हैं। कंदर्प कामा कही केदारो, खंड नाच खम्बाए धारो, जो खमाचरा कहते हैं जो हम लोग ब्याहों में गाते हैं। ये दो ब्याह सदन सुख ले, ये दो ब्याह सदन सुख ले, ये दो ब्याह सदन सुख ले, ये दो अभी मान लो अभी इसको मुझे गाना हो तो हम इसको कैसे गाएंगे? ये दो ब्याह सदन सुख ले, ये दो ब्याह सदन सुख ले। तो मैंने इसलिए हमने चर्चा की कि जो श्री तुंग विद्या नामी सखी है ना, तो इनकी जो परिकर है, जितनी भी रागनी है सब इन्हीं की परिकर है। तो यहाँ उनका हम लोग पुरुष रूप में नाम लेते हैं, जैसे ललित राग है, टोडी राग है, अर्क बिंदु राग है, या सोरठ है, केदारा है, कांधरा है, कल्याण है, सारंग है, मल्हार है, ऐसे ऐसे बसंत राग है। लेकिन जो ये सब तुंग विद्या की जो सखी हैं उनकी वहाँ रागनी रूप में नाम है। बसंत को वैजयंती कहेंगे, केदारा को कंदर्पा नामनी सखी कहेंगे, कंदर्प कामा नामनी सखी हैं। तो ये सभी सखियां जो हैं तुंग विद्या, क्योंकि नृत्य संगीत की महापंडिता है। प्रिया प्रीतम को रिझाती हैं, सवेरे सुंदर जो है जब जगाने जाते हैं प्रिया प्रीतम को ना, तो उस समय तुंग विद्या जी की जो गोद में उन्हें ये सुंदर पखावज देती हैं या बीणा देती हैं, और भी सुंदर चौकी में विराजमान होकर के और भी कान छिड़ती हैं। तो मैंने नृत्य मैंने समझे इसमें सांगीत विद्या का, सांगीत विद्या की पंडिता हैं। ये मृदंग बजाती हैं, बीणा बजाती हैं, अनेक बाजिंद्र बजाती हैं, नृत्य दिखाती हैं, भाव नृत्य दिखाती हैं, मंत्रोच्चारण करती हैं, और राग रागनी उपजा करके प्रिया प्रीतम की सेवा करती हैं। तो नृत्यादिक अनुपोग की जो श्री इंदुलेखा नामनी सखी हैं, ये प्रिया प्रीतम की जो सेवा करती हैं, ये इनकी सेवा बड़ी गंभीर है। नृत्यादिक अनुभोग की कला भेद भोभार, मैंने अपने जैसे प्रिया प्रीतम है, दूल्हा दुल्हन है, दोनों का जो ब्याह हुआ है, तो प्रिया जी को शिक्षा देती हैं कि दूल्हा के संग कैसे बर्ताव करना है, प्यारे को शिक्षा देती हैं। और जब वो नृत्य दिखाएंगे ना इंद्रलेखा जी, तो उस नृत्य में ऐसा ऐसा भाव प्रकट करेंगे जिससे कि प्रिया जी समझ रही है। मैंने नृत्य के माध्यम से शिक्षा देती हैं, भ्रिकुटी नचाते हुए, नेत्र कटाक्ष के द्वारा, कटी के मुरकल द्वारा, कल संचालन के द्वारा, गान के द्वारा प्रिया प्रीतम को शिक्षित करती हैं। मैंने जो प्रिया जी को भी शिक्षा देती हैं, लाल जी को भी शिक्षा देती हैं। कहने का मतलब बिहार काल में कैसे कैसे लीला के समय आपको कैसे कैसे आचरण करना है। तो ये ओक विद्या की पंडिता है, मैंने प्रेम कला, प्रेम की जो कला है उनको शिक्षा देती है, किनको? प्रिया जी को और लाल जी को। तो नृत्यादिक अरुकोग की कला भेद भूभाय, भेद बनाते हैं ना, भेद बने क्या होता है? एक तो होता है डिफरेंस होता है, और एक सीक्रेसी होता है।
रहस्य। भेद मनने के लिए भाई इसमें बड़ा भेद भरा हुआ है, इसमें बड़ा भेद छुपा हुआ है, इसका मतलब रहस्य छुपा हुआ है, राज छुपा हुआ है। तो भेद का एक करते हैं भाई दो में क्या अंतर है, थोड़ा डिफरेंस लेते हैं। और एक अर्थ उसका जो गांधीर्य है, मतलब उसमें रहस्य छुपा हुआ है, राज छुपा हुआ है, उसमें गांधीर्य है। तो जो प्रेम में जो चेष्टाएं हैं उसकी जो गांधीर्य है उसकी शिक्षा देती हैं चितवन, हसन, बोलन, लज्जा आदि आदि बहुत है जो है ना सुंदर माधुरी है वो वर्णन करती हैं। तो नृत्य आदि कर भोग की कला भेद वो भाई रिझवत सिखवत धुन को, धुन मने प्रिय अद्भुत दाय, जिसे कहते दाव पेच, ये दंगल होता है उसमें पहलवान को दाव पेच जानकारी होनी चाहिए। ऐसे ही प्रिया प्रेम का सुरत युद्ध है, प्रेम युद्ध है, तो उसमें दाव पेच चाहिए, उसमें निपुणता चाहिए। तो ये शिक्षा देती हैं श्री तुंग विद्या। तो कला भेद भूभाय रिझवत सिखवत धुन को अद्भुत दाय उपाय। अब आगे वर्णन कर रही है विविध भूमि के भेद है, विविध कुंज मनरंजो, नित्य नित्य नई नई जहां, स्रवत सुखमयी संजो। अब देखिए श्री धाम वृंदावन है, तो आप यहाँ देखिए अभी प्रगट में आप देख लीजिए, प्रगट में जो वृंदावन में जो रोड है, मार्ग है, वो गिट्टी के हैं। जहाँ मंदिर है वहाँ पाषाण के हैं, कहीं मार्बल है, कोई बहुत महंगा मार्बल है, कहीं पत्थर है, पटिया है, और कहीं सीमेंटेड है, कहीं कच्चा है, कहीं कीच है, कहीं उबड़ खाबड़। मतलब लोक में भी देखा जाता है अनेकों प्रकार की जो है भूमि के प्रकार देखे जाते हैं। तो कह रहे हैं कि विविध भूमि के भेद हैं। वृंदावन की जो भूमि है ना, यहाँ भी भूमि में भी बड़ा प्रकार है। कहीं भूमि मणिमय है, कहीं धूल उड़ रही है, कहीं बालुका राशि है, कहीं हरे रंग की भूमि है, कहीं नीले रंग की, कहीं लाल रंग की, कहीं पीत, और कहीं सुंदर स्वर्ण में मार्ग है, कहीं सुंदर मणि में मंडल है, कहीं स्फटिक मणि के हैं, कहीं पुराज मणि के हैं, कहीं। तो भूमि का भेद हुआ ना। तो कह रहे विविध भूमि के भेद है। भूमि भी केवल स्वर्णिम ऐसी बात नहीं। अब जहाँ देखिए क्यारियां हैं फूलों की, वहां सुंदर उसमें वो रजस है, सुंदर आभा से छिटकती हुई वहां आगे सुबह। तो भूमि के बहुत भेद है। वही बात समझा रही है कि विविध भूमि के भेद हैं, विविध कुंज मनोरंजन। ठीक इसी तरह कुंजे कोई एक ही तरह की नहीं है कि सब गोलेकार है, चौकोर है, या वर्गाकार है, या रेक्टेंगुलर है। सो बात नहीं है। कोई अष्टपैलुनुमा है, कोई षटकोणनुमा है, कोई स्फेरिकल है, कोई वृत्ताकार है, कोई स्पाइरल है, मतलब चौकोर है, और कोई कितनी तरह की है। जैसे कुंजे अब क्या सब सोने के हैं, रजत की भी हैं, स्वर्ण की भी हैं, इंद्रनील मणि की भी हैं, कंचन मणि की भी हैं, और समयानुसार सुंदर फूलों की भी हैं, गुलाब की हैं, कमल की हैं, बादल की भी कुंज, बादल की कुंज। मेघ महल माने क्या होता है? मेघ माने बादल और महल माने कुंज। मेघ महल पर्दा हुई, और पर्दा जैसे छोटी छोटी लड़ियां टपकती है ना बूंदों की, उसके माने पर्दे लगे हुए थे। ये कह रही मैंने जो श्री धाम वृंदावन की भूमि है और जो कुंजे हैं वे भी नाना प्रकार की हैं, समयानुसार है। विविध भूमि के भेद हैं, विविध कुंज मनोरंजो। और सारी बातें कैसी हैं? सारी यहाँ की छटा है, शोभा है, वो सब प्रिया प्रीतम के मन को रंजन करने वाली हैं, चित्त को चुराने वाले हैं, मन को आनंद के सागर में दर्शन मात्र से सुख के सागर में डुबा देने वाली कुंजों की और अवनी की माधुरी है। विविध भूमि के भेद है, विविध कुंज मनोरंजो, नित्य नित्य नई नई जहाँ, स्रवत सुखमयी संजो। और जो कुंजे हैं वे मान लीजिए अगर शारदीय लीला होने वाली है, शिशिर कुंज की लीला, शिशिर ऋतु की लीला होने वाली है, हेमंत ऋतु की होने वाली है,
ग्रीष्मिक लीला होने वाली है, वासंती लीला होने वाली है। तो उन कुंजों में जैसे मान लो पावन ऋतु की लीला होने वाली है, तो प्रिया प्रीतम झूला झूलते हैं, सुंदर कदम की ओट में भीगते हैं, जमुना किनारे कलरव करते हैं। तो उस जो कुंजे हैं उनमें नाना प्रकार के प्रिया प्रीतम की, केली की, विलास की सौंद सामग्री भरी पड़ी है। प्रियालाल के नए कुंज है, तो उसमें प्रियालाल के सुंदर सुंदर वस्त्र हैं, सुंदर सुंदर भांति भांति के आभूषण हैं। जैसे तुंग बालिक है, गंग सागर है, कलश है, और जो मैंने प्रिया प्रीतम की सेवा की जो सामग्री है वो सब चीजों से कुंजें भरी हुई हैं। विविध भूमि के भेद है, विविध कुंज मनरंजो, नित्य नित्य नई नई जहाँ सर्वत सुखमय संजो। दूसरी बात एक और है कि ये प्रिया प्रीतम का दिव्य धाम है। वृंदावन के वृक्ष समा कोटि कल्प तरुणा है। वृंदावन के जो वृक्ष हैं, लताएं हैं, तो कल्पतरु कहते हैं जो शरणागत के मनोवांछित पूरा करते हैं, कल्पतरु कहते हैं। जिंदगी वो लौकिक करें, स्वर्गिक करें। और वृंदावन के जो वृक्ष हैं वो प्रिया प्रीतम के हृदय में जो इच्छा है वो सब पूरे करते हैं। जितनी भी लताएं हैं, उनके पत्र हैं, वो कल्पवल्लियां हैं, उनमें ऐसी अद्भुत क्षमता है कि प्रियालाल के मनोरथ को पूर्ण करते हैं। ऐसी उनमें दिव्य क्षमता है, दिव्य सामर्थ्य है। तो विविध भूमि के भेद है, विविध कुंज मनोरंजन, नित्य नित्य नई नई जहाँ सर्वत्र, और जहाँ नूतन नूतन जो प्रिया प्रीतम की सेवा की सामग्री, जैसे ऐसे भी ऋषि जन बताते हैं कि जिस वृक्ष से सखी ने निवेदन किया, तो केवल संकल्प मात्र से एक वृक्ष से 56 भोग 36 थाल में सज सज करके, जैसे गिलास होता है, दोने होते हैं, कटोरियां होती हैं, और तुरंत अपने आप वहां प्रकट हुए। वो सब विद्या में कुशल भी है, 56 भोग 36 व्यंजन बनाती भी हैं, लेकिन जरूरत पड़ती है वृक्षों की ऐसी सामर्थ्य है, लताओं की ऐसी सामर्थ्य है, भूमि की ऐसी सामर्थ्य है कि संकल्प किया। देखिए, संकल्प मन होता है सोचना, एक संकल्प मन होता है प्रतिज्ञा करना, एक संकल्प मन जो मंत्र या अनुष्ठान करने से पहले जो एक व्रत लिया जाता है, और एक संकल्प मन होता है सोचना। जो हमारे मन में बातें आती है ना, स्वाभाविक आ रही है। जैसे मान लो यमुना ही चले क्या, नहीं चलते, तो यमुना ही चले क्या, ये मन में बात, इसको संकल्प कहेंगे। और जो हमने इसको नकार दिया उसको विकल्प कहेंगे। कैसे संकल्प विकल्प, भाई संकल्प आया कि चलना, ये काम करना, सो जाए क्या, दूसरा काज में ऐसे रहेंगे, फिर कुछ जब कर लेते, तो ये संकल्प हो गया। तो मैंने संकल्प मात्र से ये जो वृक्ष श्रेणियां हैं, ये प्रिया प्रीतम की अरे सैया प्रकट करेंगे, महल प्रकट करेंगे, बिछैया प्रकट करेंगे, सिंहासन प्रकट करेंगे, दरी गलीचा, जो जो आप मतलब समझ लीजिए, इस सारी बात, कटोरी गिलास आदि पात्र, झारी, कलश, थाल, कोपर थाल, सारी बातें 56 भोग 36 व्यंजन, फल मूल पेय पदार्थ, वही बात संकेत कर रहे हैं कि विविध भूमि के भेद है, विविध कुंज मनरंजू, नित्य नित्य नई नई जहां सर्वत मन होता है प्रकट होना। सर्वत माने निकल रही है, प्रकट हो रही है, सर्वत सुखमय जो बातें हैं, वो चीजें हैं प्रिया प्रीतम को सुख देने वाली है, प्रिया प्रीतम के लिए सुखकारी हैं। ऐसी ऐसी चीजें श्री धाम वृंदावन की भूमि से, लताओं से, कुंजों से जब जितना जो चाहिए विपुल रूप में वो प्रकट हो जाती है। तो बताइए, ये ऐश्वर्य हुआ कि नहीं? ये ऐश्वर्य ना, ये प्रभुता है। तो जहां माधुर्य वही ऐश्वर्य है। इसे कोई कहते हम तो केवल माधुर्य को पा सके, अरे भैया दोनों में ओतप्रोत संबंध है। प्रिया जी के चरणों में तो है ऐश्वर्य, प्यारे के चरणों में। इस मान ली 4 कुंज प्रकट हो गए, क्या है? एक मधुरता है क्या? ईश्वरीय तो है, ईश्वर तो है ना, ईश्वर तो प्रभुता, ईश्वर अस्पताल है, ये ईश्वर तो है कि पट ये देखो, ये दृश्यावली बदल गई, ये प्रभुता ही तो है। जहां माधुर्य है वहीं इष्टतम दबा हुआ है। इतना ज्यादा माधुर्य है, इतनी ज्यादा प्रीति की वहां प्रीति का विस्तार है कि वो दिखता नहीं। कहते एक बूंद माधुर्य ते कोटि ऐश्वर्य हो,
एक बूंद हम लोग यूं सोचते हैं कि ऐश्वर्य से माधुर्य उत्पन्न हुआ है, हम लोग की सोच ऐसी होती है, लेकिन ऐसी बात उल्टी बात है। एक बूंद माधुर्य से कोटि माने कोटि गुना जो ऐश्वर्य दिख रहा है वो माधुर्य से। तो प्रिया जी माधुर्य की प्रतिमूर्ति है, प्यारे माधुर्य की प्रतिमूर्ति है, सखी जन मधुरता की प्रतिमूर्ति है। वृंदावन धाम माधुर्य धाम है, लेकिन जरूरत पड़ती है तो सट सेवा में बातें आ जाती। तो नित्य नित्य नई नई निरंतर समयानुसार और नूतन नूतन ये वस्तु में सेवा की सामग्री रुचि के अनुसार प्रकट होते हैं। कहाँ से? वृंदावन धाम से, वृंदावन की अवनी से। अरे भाई वृंदावन की अवनी मतलब केवल भूमि से नहीं, वो भूमि पर ही तो वृक्ष है ना, कल्प वृक्ष कहाँ है? भूमि पे तो है। तो नित्य नित्य नई नई जहाँ समझ सुखमय संजू। अब आगे वर्णन कर रही है कि इनमें श्री हरि प्रिया को नित्य विहार अखंड अंसा अंसी रूप में राचि रजो ब्रह्मंड। इनमें का तात्पर्य ये है जो हमने योग पीठ श्रवण किए हैं कि जमुना किनारे सुंदर घाट हैं, भवन हैं, कुंजें बनी हुई हैं, 8 घाट हैं, 8 उपघाट हैं। तो उनके सारे बड़े बड़े सुंदर सुंदर आलिशान भव्य भव्य भवन बने हुए हैं। पुलिन विभाग में जो जिसको हम लोग बालुका राशि कहते हैं, जमुना किनारे उनमें सुंदर सुंदर बगीचियां हैं, सुंदर पुलिन हैं, उनमें कुंज हैं, मंडल हैं, भवन हैं। फिर अंदर जो हम वनक क्षेत्र में आते हैं जहाँ विशाल विशाल वृक्षों की पंक्तियां हैं और उसमें प्रिया प्रीतम नाना प्रकार की, जैसे मान लो रथ आरोहण के समय वर्षा विहार में प्रिया प्रीतम गुलाब कुंज में पधारते हैं, रत्न मणिकुंज उसमें पधारते हैं, और चंदन सिंगार के समय, झूला के समय जमुना किनारे वन में झूला पड़ता है। वो उत्सव सुख आप लोग सुनेंगे ना तो आपको थोड़ा बड़ा आनंद आएगा। उनकी सब उत्सव वाली बातों में उनकी ये योग पीठ की बहुत सुंदर उसमें उनका अनुयोग है। तो कह रहे कि इनमें फिर अष्टमोहनी कुंज है, 8 कुंजे हैं, सखियों की कुंजे हैं, उनकी जो अनुगता सखियाँ उनकी कुंजे हैं, सरोवर है उसकी कुंजे हैं, और फल विभाग में अनेकों कुंजे हैं, और फिर रंगद रसद आदि 8 कुंजे हैं, मोहन में इस अनेकानेक कुंजे हैं। तो कह रहे इनमें माने इन कुंजों में, इनमें श्री हरि प्रिया को नित्य विहार अखंड। इन कुंजों में श्री धाम वृंदावन में जो कुंजे हैं, इन कुंजों में प्रिया प्रीतम अखंड रूप से नित्य विहार कर रहे हैं और लाखों लाखों की तादाद में सहचर्य वृंद प्रिया प्रीतम की सेवा कर रहे हैं। समयानुसार सेवा करके आनंदित होती हैं, सेवा करके प्रिया प्रीतम को सुखी करती हैं। तो अंसा अंशी रूप में राचि रहो ब्रह्मंड। एक बार की बात है, वही थोड़ी सी बस एक बड़ा सुंदर आख्यान है, अत्यंत संक्षिप्त रूप में स्मरण करेंगे। एक बार भगवान शंकर जो है वो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की उपासना कर रहे थे। उन पर कृपा करके भगवान लक्ष्मी नारायण और शंकर जी ने, भगवान लक्ष्मी नारायण और लक्ष्मी जी और नारायण भगवान दोनों ने वो गरुड़ पे आए और उनको दर्शन दिया और उन्होंने कहा कि हे भोलेनाथ, हे सदाशिव, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, मांगो क्या मांगते हो, तुम्हारी भक्ति से तुम्हारी इच्छा से बहुत प्रसन्न है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आपका ये जो स्वरूप है मैं इनको प्रणाम करता हूँ, मुझे आप बड़े उदार चूड़ामणि हैं, शरणागत वसन हैं, भक्त वसन हैं, हम आपकी शरणागत हैं। आपका जो अत्यंत माधुर्य स्वरूप जो है ना, जो वृंदावन में है, हमें उनका दर्शन कराइए। तो लक्ष्मी जी ने उनकी तरफ देखा और वो फिर कह रही हैं कि अरे आपका और भी स्वरूप है क्या? मैं तो समझ रही कि आप ही सब कुछ हुए, ये क्या कह रहे हैं कि वृंदावन वाला तो कुछ छुपा के भी रखेंगे? ये पुराण में है, ये पद्म पुराण में है। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने कहा आंख बंद करिए। तो भगवान शंकर ने आंख बंद किया। आंख बंद करते ही वृंदावन बंसी पर पहुंच गए
और वहाँ की जो माधुरी देखी तो बंसी बजते में मोहित हो गए। फिर क्या देखा कि वही ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं, ग्वाल बाल प्रकट हो जाते हैं, गोपीगण प्रकट हो जाती हैं, गायें प्रकट हो जाती हैं, और प्रिया जी और लाल जी दोनों गर्भैया जी मत वाले जैसे चलत जुगल मत वाली चाल, चलत जुगल मत वाली चाल, चलत जुगल मत वाली चाल, चलत जुगल मत वाली चाल। और एक बार तो जी वो प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि हे प्रभु, दर्शन दिया, बहुत खुश हुए, और भगवान शंकर को लोभ लग गया। और उन्होंने कहा कि प्रभु, ये जो आपका ये परिकर है, जो गाय हैं, बछड़े हैं, बहुत सुंदर सुंदर कुंजे हैं, निकुंजे हैं, और ये आपके गोपीजन हैं, ग्वाल बाल हैं, प्रभु ये जो आपका दिव्य परिकर है, इसमें अगर कोई प्रवेश करना चाहे तो उसके लिए विधि नियम क्या है? तो उन्होंने कहा कि देखो शंकर जी, आप तो बड़े चतुर हो। एक बार तो हमने कहा कि दर्शन कराओ, भगवान लक्ष्मी नारायण ने मेरा स्वरूप दर्शन करा दिया, और दर्शन करा दिया तो आपको लोभ लग गया। फिर अब आप यहाँ रहने के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने कहा आप बड़े चतुर हैं, आप तो काम है, लेकिन आप आगामी आने वाली पीढ़ी के लिए, जीवों के लिए आप मानव प्रश्न कर रहे हैं। तो देखो ऐसी है, हमारी प्रिया जी को देख रही हो, आप देख रहे हो, जो हमारी प्रिया जी है, जो हमारे वाम भाग में है, और हमारी संग जो मादक आंखों वाली है, सुंदर स्वरूप वाली है, किशोरी मणि है। तो हमारी प्रिया जी के चरणों का शरण हो जाओ तो ये परिकर मिल जाएगा, नहीं तो हम दोनों के शरण में हो जाओ। या तो हमारी प्रिया जी का मंत्र जपो, या तो हम दोनों का मंत्र जपो, तो आपको ये प्राप्त हो सकती है। अब देखो, आपने देख लिया ना। और देखो सदाशिव, ये जो यहाँ के प्राणी देख रहे हैं, जो कीट वर्ग देख रहे हैं, जो झिंगुर देख रहे हैं, जो पंछी वर्ग देख रहे हैं, कीट में समझते हैं छोटे छोटे जो कीड़े, जिसको हम लोग कीड़ा कहते हैं, ये सब हमारे दिव्य परिकर है। और इस हमारे धाम में जो भी ममालयम इति प्राप्नोति ममालयम इति, इस मेरे धाम में जो भी प्राणी अपने शरीर को छोड़ता है, मेरे अप्राकृतिक स्वरूप को इन परिकर में आके मिल जाता है। और देखो, अब आपने देख लिया। अब उन्होंने कहा प्रभु हमको यहाँ बांस दीजिए ना। उन्होंने कहा ठीक है, बंसी बट पर आप निवास करो, वही गोपेश्वर भगवान निवास कर रहे हैं। तो हमें ये विचार करना था। और एक बार ऐसे श्री वेद व्यास जी को भगवान ने दर्शन दिया श्यामाश्याम में, सखी मतलब गोपी सहित। तो उन्हें बहुत सारी बातें उसमें चर्चा है। तो उसमें ठाकुर जी कहें देखो वेद व्यास जी, सच पूछो तो हमें वेदांत जो है ना, मुझे निष्क्रिय कहता है। निष्क्रिय समझते हैं, जो कुछ नहीं करता, तो मुझे वेदांत निष्क्रिय कहते हैं। तो मैं वास्तव में निष्क्रिय हूँ, क्योंकि ना तो मैं सृष्टि करता हूँ, ना मैं पालन करता हूँ, ना मैं संहार करता हूँ। तो आप क्या करते हैं? तो आप देखने के मैं क्या कर रहा हूँ, मैं केवल वृंदावन में विहार करता हूँ। ये सब मैंने भगवान मैंने करुणोदक साई, क्षीरोदक साई आदि आदि को भगवान नारायण को मैंने दे रखा है, विभाग बांट दिया है। और मेरा काम है केवल श्री धाम वृंदावन में श्याम सुंदर रसिक पुरंदर गुण मंदिर गौरी को कंत छिन्न छिन्न नौ नौ भाव तरंगन अंग अनंगन केशव संत प्रिया प्राण प्रीतम की जीवन प्रीतम प्रिया प्राण आधार सदा सनातन रहत स्वतंत्र। स्वतंत्र समझने का जिम्मेवारी रहित है। ठाकुर जी कोई जिम्मेदारी नहीं, एक ही जिम्मेदारी, प्रेम का निर्वाह करना, सदा सनातन रहत स्वतंत्र। और क्या करते हैं? रमत निरंतर नित्य क्रिया। तो वास्तव में जो ये जो जितनी भी जिम्मेदारी है, सृष्टि का, लय का, संहार का, पालन का, और ऐसे लोकपाल है, दिक्पाल है, आदि आदि, ये सब ठाकुर प्रियालाल ने सबको समर्पित कर दिया है अपने बस केवल प्रेम विहार, नित्य विहार में अनादिकाल से। वही बात यहाँ कह रहे हैं कि अंशा अंशी रूप में प्रिया प्रीतम अंशी में अवतारी है, और उनके जितने भी विस्तार है उनको उन्होंने, और जो ब्रह्मांडों की रचना है, उन ब्रह्मांडों के जो अधिपति हैं उनका पालन कर रहे हैं। उस नियम को
जिम्मेदारी को निर्वाह कर रहे हैं। और प्रिया प्रीतम तो बस सदा सनातन रहते स्वतंत्र रमत निरंतर नित्य विहार। वही बात यहाँ कह रही हैं कि इनमें श्री हरि प्रिया को नित्य विहार खंड, अपने श्री धाम वृंदावन में जो कुंजे हैं, जो भवन है, इनमें प्रिया प्रीतम निरंतर अनादिकाल से नित्य विहार कर रहे हैं और सखी जो उनको बिलसा रही हैं। और जो बात रही सृष्टि और लोकालोक की बात, तो अंशा अंशी माने एक अंश है, फिर उसके प्रिया प्रीतम जो अंशी है और उनके अंश उनके अंश उनके अंश, ऐसे वर्णन आता है कि प्रिया जी की करोड़वें अंश की करोड़वें अंश के एक अंश रूपा है श्री महालक्ष्मी जी, उनकी लक्ष्मी जी, उनकी फिर अन्य देवियाँ और धीरे धीरे और उनके अंश से अंश करोड़वें अंश के करोड़वें अंश स्वर्ग आदि की इंद्राणी और वहाँ की देवियाँ और उनके करोड़वें अंश के एक अंश ये मृतलोक की जो नारी वर्ग है वो है। समझ रहे, ऐसा वर्णन पुराणों में आता है। तो अंशा अंशी प्रिया प्रीतम है, अंशी अवतारी या कारण रूप है और अन्य जो है वो देखिए ये सिद्धांत सुख है। तो माधुर्य जानने से पहले, माधुर्य मधुर उपासना करने से पहले साधक को ऐश्वर्य भी जानना होता है और सिद्धांत भी समझना होता है, नहीं तो ये टिकता नहीं है। अंशा अंशी रूप में राज रहो ब्रह्मांड, तो अंशा अंशी रूप में सब ब्रह्मांड की रचना है। और प्रिया प्रीतम तो बस प्रेम पयोधि परे दो प्यारे, 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 विकसत नाहिन कबहु रहिन दीन, विकसत नाहिन कबहु रहिन दीन, जल तरंग जल तरंग नए नल तारे ज्यों, जल तरंग नए नल तारे ज्यों, न्यारे हो गन जतन करोगी, न्यारे हो गन जतन करोगी। तो सूक्ष्म रूप में हम लोग वृंदावन का योग पीठ स्मरण किए हैं और इससे आगे एक और योग पीठ है वो रसमय है। ये जो है इसको हम स्थूल वृंदावन की योग पीठ कहते हैं और इसमें जो अगला पद है वो रसमय है, मतलब लीला से संबंधित है। जय वृंदावन नित्य जय नित्य विविध श्रुति संपत्ति सहित अति अद्भुत अभिराम चिदानंद घन जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम की कुंजें हैं, लता है, पता है, सर है, सरिता है, उनका इसमें बड़ा भव्य प्रकार से वर्णन है, लेकिन ये रसात्मक मतलब विलासात्मक है। तो जैसे बना वैसे हम लोग श्री धाम वृंदावन का योग पीठ स्मरण किए और आगे जैसे आप लोग कहेंगे फिर देखेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय। जानते हैं जिनको प्रिया प्रीतम की सहचरी बनने की हार्दिक इच्छा है कि हम प्रिया प्रीतम की सहचरी बन जाए। देखिए एक बात ध्यान देना है, अभी हमने एक आख्यान स्मरण किया था पद्म पुराण का, तो उसमें भगवान शंकर जो सदाशिव हैं उनको ठाकुर जी दर्शन दिए, प्रियालाल ने दर्शन दिया, लेकिन वहाँ परिकर में अंतर है। वहाँ गायें भी हैं, बछड़े भी हैं, गोप ग्वाल भी हैं, प्रिया जी भी हैं, लाल जी भी हैं। वो सखी परिकर वाला नहीं है, वो आवरण वाला है, वो कांता भाव वाला है, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं गोलोक की उपासना। ये गोलोक कोई और नहीं है, ब्रजमंडल ही गोलोक है। ये जो ब्रजमंडल है ना, ये जो 84 कोष का ब्रजमंडल है, यही गोलोक है। और गोलोक में निकुंज है और एक वृंदावन में निकुंज है। तो जो ये जो उपासना है, तो यद्यपि भगवान शंकर यहाँ है, लेकिन उनका एक क्षेत्र अलग है। भगवान ब्रह्मा जी भी आए थे ब्रह्मकुंड पे, काली बेले पे ठाकुर जी ने यहाँ लीला करी, अनेक दवान मुकुट पे अग्नि का पान किया। तो अटल वन में जाके वहाँ अटल हुए, कैमार वन में अनेकों लीला के।
लेकिन ये जो लीलाएं हैं ये सब ब्रज लीला से संबंधित है। और वो जो भगवान शंकर की है, तो भगवान शंकर को उन्होंने वास दिया है वृंदावन में, लेकिन सखी परिकर में उनको भक्ति नहीं की। इसको थोड़ा ध्यान रखना है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राम। गोपी रूप में नहीं। हाँ, तो गोपी रूप में है ना। अच्छा सर, त्रिलोचना नाम की गोपी, त्रिलोचना। और जो उनको श्री नरसिंह मेहता के दर्शन नहीं कराए थे, नरसिंह मेहता जी को जो मसाल लेके दर्शन कराए थे ना, तो भगवान शंकर की कृपा हुई। कहते सखियों का दायरा एक अलग है, लेकिन इस बात को हर एक विद्वान, हर एक संत इस बात को नहीं मानते। और नहीं माने तो मत माने, अब क्या किया जाए उसके लिए। लेकिन जो सच्चाई है वो है, इसमें कोई बात नहीं है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे 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 जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्री निम्बाल भगवान की, अष्टसहस्त्री वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, तुम विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे।